क्या आपको भी अचानक से लेग क्रैम्प यानी कि पैरों के काफ के भाग में अचानक से पेन होता है? तो अगर आप उसके कॉजेस और उसकी ट्रीटमेंट जानना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर यश और आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो आइए जानते हैं लेग क्रैम्प्स के 7 कारण और उसका इलाज। आप यह जान लीजिए, लेग क्रैम्प्स के कारणों को मैंने मोस्ट कॉमन से लीस्ट कॉमन के क्रम में रखा है, लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि यह जो लीस्ट कॉमन कारण है वो डेंजरस भी बहुत है। इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हो कि वो कारण कौन से है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहला कारण है खाने में इनफ सॉल्ट न लेना। आप बोलोगे कि यह क्या बोल दिया? सॉल्ट यानी कि नमक से तो हमें बहुत ही हानि पहुंचती है, उससे हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन यही कारण है जिसकी वजह से कुछ लोग उस सॉल्ट को खाने में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और जिसकी वजह से बॉडी में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। यह सोडियम की मात्रा कम होने से बचने के लिए आपको इनफ प्रमाण में सॉल्ट खानी चाहिए। लेग क्रैम्प्स होने का दूसरा कारण है कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर पोटेशियम का लेवल कम हो जाना। यह सभी एलिमेंट्स हमारे मसल के कॉन्ट्रैक्शन में बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इन सभी एलिमेंट्स को हमें योग्य प्रमाण में खुराक में लेना ही चाहिए। तीसरा कारण है अचानक से ज्यादा प्रमाण में एक्सरसाइज करना। मान लीजिए आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, यानी कि आप कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते हो और अचानक से आपको आपका मित्र के साथ ट्रैकिंग का प्लान बन जाता है। अभी ट्रैकिंग का प्लान बनने से आपके मसल की ओवर एक्टिविटी होती है। यह ओवर एक्टिविटी होने के कारण लेग क्रैम्प्स आ सकते हैं, लेकिन यह लेग क्रैम्प्स 2 या 3 दिनों में बहुत ही जैसा पहला नॉर्मल मसल था वैसे ही हो जाते हैं। तो आपको इससे बचने के लिए हर रोज थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चौथा कारण है कुछ ऐसी दवाइयां लेना जो लेग क्रैम्प्स करती है। तो उनमें मुख्य रूप से स्टेटिन्स दवाइयों का समावेश होता है। स्टेटिन्स मतलब वो दवाइयां जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ली जाती है। उसके साथ साथ सर्ट्रालिन जैसी दवाइयां जो सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है वो, साथ में नेप्रोक्सेन तथा सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जैसी एंटीबायोटिक्स तथा बोन डेंसिटी बढ़ाने के लिए जो दवाइयां लेते हो वो, तथा ईस्ट्रोजन के लिए जो दवाइयों के तौर पर लेते हो वो, यह सभी प्रकार की दवाइयां लेग क्रैम्प्स को होने में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। यह सभी दवाइयां लेग क्रैम्प्स होने की संभावना बढ़ाती है। तो अभी आपको भी सोचना चाहिए कि यह सब दवाइयां मैं हर रोज लूं या नहीं। पांचवा कारण है पैर में ब्लड क्लॉट होना, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर डीवीटी भी कहा जाता है। अगर आपको लंबे समय से किसी एक ही पैर में दर्द होता हो और वो समय के साथ इंप्रूव भी न होता हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपको आपके पैर की वेन में ब्लड क्लॉट है या नहीं वो चेक करने के लिए वीनस डॉपलर की सलाह देंगे। वीनस डॉपलर यह चेक करेगा कि आपकी पैर की वेन में किसी भी प्रकार की कोई लार्ज क्लॉट है या नहीं। लेग क्रैम्प्स होने के 6th कॉज की बात करें तो वो है आर्टरी में ब्लड क्लॉट होना। अभी हमने 5वें कारण में
जिस ब्लड क्लॉट की बात की थी वो व्यक्ति के पैर के वेन में वो ब्लड क्लॉट थी, जिसके लिए हमें वीनस डॉपलर कराने की सलाह दी थी। लेकिन इसमें आर्टरी में ब्लड क्लॉट होता है, जिसकी वजह से पेरिफेरल आर्टरी ऑक्लूजन डिसीज यह रोग हो सकता है। जो लोग लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हो, जो लोग डायबिटिक हो, या फिर जो लोग स्मोकिंग करते हो लंबे समय से, या फिर जो लोग लंबे समय से हाइपरटेंसिव हो, इन सभी को के होने से यह प्रकार के रोग का होने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है। उसकी ट्रीटमेंट के लिए व्यक्ति के पैर की आर्टरी में स्टेंट मुका भी जा सकता है, या फिर उसके लिए बाईपास भी करनी पड़ सकती है। अब हम 7वें और आखिरी कारण की बात करते हैं। यह कारण बहुत ही रेयर है, इसलिए यह कारण को आगे के 6 कारणों को रूल आउट करने के बाद ही आपको सोचना चाहिए। अगर आपको कैंसर हो, या फिर किसी भी प्रकार का ऑटो इम्यून डिसीज हो, या फिर लंबार स्टेनोसिस हो, तो फिर उनसे भी लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो यह हमने बात की कि कैसे लेग क्रैम्प्स हो सकते हैं। अभी हम लोग यह बात करते हैं कि इस लेग क्रैम्प्स को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। मोस्टली लेग क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए उसके अंडरलाइन कॉज जो होता है उसे ही ट्रीट किया जाता है। लेकिन एक बार फिर से आप यह ध्यान में रख लीजिए। नंबर 1, अगर आपको लेग क्रैम्प्स की तकलीफ इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से हो तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी को दूर करना चाहिए। नंबर 2, अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए। नंबर 3 है काफ स्ट्रेच। काफ मसल को स्ट्रेच करने के लिए आपको फुल बॉडी स्ट्रेच, काफ स्ट्रेच तथा हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, यह तीनों एक्सरसाइज करनी चाहिए। नंबर 4 है इंफ्रारेड हीट। रेगुलर हीट सुपरफिशियल भाग के काम में ही आती है, लेकिन इंफ्रारेड हीट अंदर जाकर वो मसल को सिकाई देती है। नंबर 5 है आप मसल को रिलैक्स करने के लिए वार्म शावर का भी यूज कर सकते हैं। नंबर 6 है अगर आपको बहुत ही लंबे समय से यानी कि क्रॉनिक मसल क्रैम्प हो तो फिर आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको मसल रिलैक्सेंट दवाइयां प्रिस्क्राइब करके देंगे। नंबर 7 है आपको अल्कोहल और कैफीन इन दोनों को टोटली अवॉइड करना चाहिए। नंबर 8 है आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी चाहिए और उसमें भी साइकिलिंग बहुत ही बेस्ट है। और आखिर में नंबर 9 है अगर आपको मल्टीविटामिन दवाइयों की जरूरत है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करके वो लेनी चाहिए। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करके अधिकतम से अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस इंफॉर्मेशन का लाभ मिल सके। थैंक यू।